नए ड्राइवरों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और सवाल ही नहीं, देखिए क्या होता है जब भी नए ड्राइवर गाड़ी चलाना सीखते हैं तो वो क्या अक्सर गलतियां करते हैं कि वो सही से क्लच छोड़ नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी जो होती है झटका खा के बंद हो जाती है। ठीक है, एक ये कॉमन मिस्टेक सबकी है जो नए ड्राइवर हैं। अब देखिए होता क्या है, आपको जब तक गाड़ी आगे बढ़ाना नहीं आएगा तब तक आप गाड़ी कैसे सीख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्लच छोड़ना है जिस वजह से आप आसानी से और बहुत जल्दी सीख पाएँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्राइव शिवम में। तो जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा आपकी बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, किस पॉइंट पे मैं कब जहाँ पे क्लच को छोड़ूंगा उस जगह पे गाड़ी आगे बढ़ने के लिए कहती है, इंजन की साउंड चेंज हो रही है, ये सब चीज़ें आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो में समझाता हूँ। ये रही चाबी। ठीक, आप ये जो साइड में स्क्रीन चल रही है कैसे क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक, मेरा ब्रेक का पैर कहाँ पे है, मेरा क्लच का पैर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आप देखिए। गाड़ी में जब भी आप इंटर होते हैं तो आपको ये जो ब्रेक है उसको प्रेस कर लेना है। ठीक, प्रेस कर लेना है। अब आपको क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी है। ठीक, कोई भी गाड़ी हो, अभी 2 साल पुरानी हो या 5-6 साल पुरानी हो, या पुरानी हो 10 साल पुरानी हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको हमेशा क्लच दबा के ही स्टार्ट करनी है। जो पैर आपका ब्रेक पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपको हैंड ब्रेक हटा देना है। अगर मैं कहूँगा कि आपको ब्रेक पे पैर नहीं रखना है तो जब आप हैंड ब्रेक हटाएंगे ना तो हो सकता है आपकी गाड़ी ढलान पे खड़ी हो तो उसी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। इस वजह से ब्रेक पे पैर रखना ज़रूरी है जब आप हैंड ब्रेक हटाएंगे। ठीक, अब आपको पहला गियर लगा लेना है। जब भी गाड़ी बढ़ानी है, खड़ी गाड़ी बढ़ानी है, आपको हमेशा फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करना है। ठीक, फर्स्ट गियर लगा लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब आप क्या करते हैं, बस फर्स्ट गियर लगा दिया, अब आपको क्लच छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक आया, आपने पूरा ऐसा क्लच छोड़ दिया, गाड़ी बंद हो गई, जैसे मेरी गाड़ी बंद हो गई। ऐसे आप कर देते हैं। ये आप क्या करते हैं, पहले एक्सीलेटर पर पैर कस कर रख लेंगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। फिर जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आया, आपको तो पता नहीं है बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है, आपने वहीं पे क्लच को एकदम से झटके से छोड़ दिया तो गाड़ी बंद हो जाती है। ठीक, या फिर आपने एक्सीलेटर दे रखा है और धीरे धीरे एक्सीलेटर ज़्यादा दे रखा है, क्लच आप उतना छोड़ नहीं रहे, और दे दिया एक्सीलेटर कि गाड़ी मेरी आगे को नहीं बढ़ रही है, और आपने क्लच छोड़ा नहीं सही से तो आरपीएम बढ़ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है जब आरपीएम बढ़ जाते हैं। क्या तरीका है एक्चुअली वो बता रहा हूँ। फर्स्ट गियर लगा लिया, ये देखिए फर्स्ट गियर ऐसे लगता है, फर्स्ट गियर आपने लगा लेना है। अब देखिए क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। ब्रेक दबी होनी चाहिए क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक हटा रखा है। अब देखिए क्लच छोड़ा, इस पॉइंट पे जो गाड़ी का वाइब्रेशन ज़्यादा हो रखा है और इंजन की साउंड चेंज हो गई है। देखिए आपको जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी बढ़ना शुरू कर देगी। ये देखिए बढ़ने लगी। ये देखिए फिर रोका, फिर आपको इस पॉइंट पे आए, छोड़ा, बढ़ने लगी। ठीक है, देखिए बैक करके दिखाता हूँ, फिर पॉइंट आए, ये देखिए बढ़ने लगी, ब्रेक छोड़ा पूरा। देखिए जितना मैं क्लच छोड़ रहा हूँ उतना गाड़ी बढ़ रही है मेरी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जितना मैं क्लच छोड़ रहा हूँ उतना मेरी गाड़ी बढ़ रहा है आगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी तो पूरा दबा रखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं इतना छोड़ के लाया, इतना छोड़ कर गाड़ी मेरी आगे बढ़ने लगा। जब भी गाड़ी आपका आगे बढ़ने लगता है तब उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट पे आपको रुकना है थोड़ी देर के लिए, उस पॉइंट पे आपको रुक जाना है। ठीक है, जब भी आप रुक जाएंगे तो गाड़ी आपका मोशन में आ जाएगा। अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस पॉइंट पे गाड़ी बढ़ने लगा। अब देखिए मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया, गाड़ी मेरा बंद नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक्सीलेटर मुझे करना है, हल्का सा दबाना एक्सीलेटर, हल्का सा एक्सीलेटर दबाया। अब देखिए आरपीएम मेरी गाड़ी का हाई हो रखा है। अब मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक्सीलेटर छोड़ दूंगा, क्लच पूरा दबा दूंगा, फिर मैं सेकंड गियर लगा लूँगा। अब धीरे से हल्का सा क्लच को मैंने धीरे धीरे छोड़ा, क्लच को मैंने झटके से नहीं छोड़ा। आप किसी भी गियर में डालें, फर्स्ट गियर से हो या सेकंड गियर में हो या थर्ड गियर में हो, आपको क्लच को झटके से छोड़ना ही नहीं है।
अगर आप क्लच को झटके से छोड़ेंगे तो आप गाड़ी कभी सीख नहीं पाएंगे। सीख क्या पाएंगे, गाड़ी आप सही से आपकी स्मूथ नहीं चलेगी। सीख तो जाएंगे आप, लेकिन स्मूथ नहीं चला पाएंगे। गाड़ी में पैसेंजर बैठे होंगे, उनको झटका लगेगा, आपको झटका लगेगा, ठीक है। गाड़ी अगर झटके से आप गड्ढे में कुदा दोगे, क्योंकि आपको क्लच का कंट्रोल है ही नहीं, तो गड्ढे से अगर कूदेगी गाड़ी तो उसमें गाड़ी में झटका लगेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप सही से क्लच छोड़ना आपको नहीं आया, ठीक। अब देखिए दूसरा गियर में मेरी गाड़ी चल रहा है। आपको तीसरा गियर लगाना है। क्या करना होगा, एक्सीलेटर छोड़ दिया, क्लच पूरा दबा लिया, तीसरा गियर डाल लिया, अब क्लच छोड़ दिया मैंने, धीरे धीरे छोड़ा, अब एक्सीलेटर दबा दिया। अब कुछ नए ड्राइवर ये भी गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्सीलेटर छोड़ते ही नहीं, यानी कि एक्सीलेटर छोड़ते ही नहीं है और क्लच दबा देते हैं। ये भी उनकी एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आपको जब भी आप ये समझ लीजिए, जब भी आपको गियर डालना है तो क्लच दबाना है, ठीक। अब क्लच दबाना है तो एक्सीलेटर छोड़ना है, और जब आपको एक्सीलेटर दबाना है तो क्लच छोड़ना है। समझ में आई बात? एक्सीलेटर दबेगा तो क्लच नहीं दबेगा, अगर क्लच दबेगा तो एक्सीलेटर नहीं दबेगा। आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये तरीका होता है जब शुरू में आप गाड़ी सीखते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप शुरू से ही गलतियाँ करें। आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको नॉलेज हर एक चीज़ का होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आप गलतियाँ करते रहोगे। ठीक है, आपको हमेशा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही चलना है। अभी मैं क्या चल रहा हूँ, अभी डाला मैंने तीसरा गियर, क्लच दबेगा, एक्सीलेटर छूटेगा। आप इतना ध्यान में रख लीजिए। आप शुरू से अगर गलतियों पर ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के आप वही गलतियाँ दोहराते जाओगे, जिस वजह से आपकी गाड़ी की जो स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स, वो इम्प्रूवमेंट होने के बजाय और गिरती चली जाएगी, ठीक। जब आप पुराने हो जाओगे तो तब माना कि आप प्रैक्टिस करते आप अपने अंदर सुधार कर ले जाओगे। लेकिन अगर शुरुआत से ही वो गलतियां ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वजह से मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट में बताऊंगा कैसे क्या होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन सब चीज़ों का मतलब कॉम्बिनेशन करके कैसे हमारी गाड़ी मूव होती है, ठीक है। यानी कि इंजन से कैसे पावर हम गाड़ी के पहियों तक पहुंचाते हैं, और गियर का क्या यूज है, क्या काम होता है गियर का, और क्लच का यूज क्यों होता है। क्या हम बिना क्लच के गियर डाल सकते हैं, या क्या फर्स्ट गियर ही क्यों यूज होता है गाड़ी को चलाने में, सेकंड गियर क्यों नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि जब भी आपको खड़ी गाड़ी उठानी है तो फर्स्ट गियर लगाना है, क्लच को धीरे धीरे ऊपर तक छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है, ठीक। और एक्सीलेटर कब दबाना है, जब पूरा क्लच छूट जाए तब आपको एक्सीलरेट करना है, ठीक। और फिर आपको, अगर आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो खुला ग्राउंड में ले लीजिए। आपको ये क्लच वाली प्रैक्टिस जो मैंने बताई वो करनी है। क्लच आपने पहला गियर लगाया, ठीक, क्लच छोड़ा, गाड़ी आगे बढ़ी, तब आपको ब्रेक लेनी है। फिर जब गाड़ी रुक जाए फिर पहला गियर लगाइए, फिर क्लच को देखिए बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ रही है, कहाँ पे किस पॉइंट पे गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, और ठीक इंजन की साउंड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझना है। और जब गाड़ी बढ़ने लगे आपको ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक लेनी बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप नए हैं, आपको क्या माइंड को, अगर आप ब्रेक नहीं सीखेंगे तो आप गाड़ी को रोक ही नहीं पाएंगे। ब्रेक लगाने की जगह आपको जब ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक लगाने की, तो हो सकता है आपसे एक्सीलेटर दब जाए, ठीक है।
जिस वजह से एक्सीडेंट होने का 100% चांसेस होते हैं। आपको क्या करना है, क्लच छोड़ना है, गाड़ी आपको मूवमेंट में आ जाए, फिर ब्रेक लेनी है, फिर ब्रेक छोड़नी है, क्लच दबाना, एक्सीलेटर गियर को डाल के गाड़ी आगे बढ़ानी है, फिर ब्रेक लेनी है। ये आपको कम से कम 10, 15, 20 बार करना है, जिस वजह से आपको ब्रेक आपकी प्रैक्टिस में आ जाए कि हाँ भाई इस चीज़, ये जो ब्रिज वाली पैडल है इससे हमारी गाड़ी रुकती है, ये आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए, जिस वजह से आपको कभी आगे भविष्य में या गाड़ी सीखते समय कभी आपसे गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर न दब जाए। सबसे ज़्यादा केसेस इसी में होते हैं कि जो नए ड्राइवर क्या करते हैं, वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा याद करने का तरीका यही है। आपको क्लच का भी सीखने को मिलेगा कि भाई क्लच छोड़ो या इस जगह पे क्लच छोड़ो तो गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी वाइब्रेट करती है, गाड़ी का इंजन का साउंड चेंज होता है। ठीक है, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा, और गाड़ी आपको रोकना भी है तो ये भी आपको सीखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ से गाड़ी हमारी रुकती है। ठीक है, तो ये तरीका, ये जो मैंने 2 स्टेप बताए, ये होते हैं शुरुआत के जो ड्राइविंग सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होते हैं। आपको अगर इन पे सीखना है, इन पे अच्छी कमांड आपने पा ली, तो आप धीरे धीरे करके आगे गाड़ी सीखने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, तो ये तरीके आपको आजमाने चाहिए। ठीक, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।